Hello friends, I am Sarthak Singh and I have cleared the UPSC Civil Services exam twice in 2022 and in 2024, and both the times I had PSIR as my optional, which played an important role in me getting a rank in the final list of the civil service exam. In exam 2024, I got a rank of 393, and previously in the civil service 2022, I had rank of 584. So I would like to highlight that the factors that helped me score consistently good marks in PSIR optional. And by good, I mean good in comparison to what the toppers have, what the marking pattern of that year was awarding the marks to this optional. So in 2022, my marks were 266. And in 2024, that is this year, my marks are 261. So I have got marks between 260 to 270 range twice, and both the times I was able to get a selection in the final list. So today I will be discussing this strategy which all of you can apply. There would be a certain different strategy for freshers and also for them, those who are consistently facing the challenges to increase their marks from around 200, 220s to 260s, 270s, those who have appeared in some mains. So we will be discussing that. And also I will be telling you about the sources that you should use to prepare for PSIR, because we know PSIR एक बहुत बड़ा ऑप्शनल है, बहुत वास्ट ऑप्शनल है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक लिमिट लगाएं अपने सोर्सेज पे, अपने रिसोर्सेज पे आप रिस्ट्रिक्ट करें और फिर आप उस ऑप्शनल की तैयारी करें ताकि आप बेस्ट आंसर्स लिख पाएं, कंटेंट से जो एनरिच्ड हों ऐसे आंसर्स लिख पाएं। फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम ऑप्शनल में काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं, जो कि आंसर राइटिंग है, उसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो बताऊंगा। आंसर इवैल्यूएशन का भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्या चीज़ें रहनी चाहिए एक अच्छे आंसर्स में। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या एडवाइस हो सकती है 300 तक अपना स्कोर ले जाने में, जो कि और अगर इम्प्रूव किसी को करना हो, या मैं भी अगर अपने लिए सेल्फ एनालिसिस करूं कि 260 270 से कैसे 300 तक जाया जाए, तो उसकी भी मैं आपको तरीका जो है वो इस पीपीटी के माध्यम से बताने वाला हूं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज, PSIR एक बहुत बड़ा ऑप्शनल है, तो सोर्सेज इसके लिए आपको लगेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको आवर्स देने पड़ेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सोर्स है जो इग्नू के MA के नोट्स हैं, जो आपको ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। इग्नू के MA के नोट्स हैं, वो काफ़ी यूजफुल हैं, वो आपका एक बेस मटेरियल फॉर्म करेंगे PSIR की प्रिपरेशन का, क्योंकि वो काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है और उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने इग्नू वाले नोट्स में। लेकिन इग्नू वाले नोट्स जो हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए, और अधिकतर टॉपिक्स के ऊपर, हर एक टॉपिक्स के ऊपर आपको जो भी सिलेबस में हमारे टॉपिक मैंशन है उन टॉपिक्स पे आपको इग्नू के नोट्स मिल जाएंगे। देन अगर आपने कहीं से कोचिंग ली हुई है, या कोई क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, या कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, या PSIR आपने किसी से पढ़ा है, वेदर बी इट योर एल्डर ब्रदर और एल्डर सिबलिंग्स और इन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, कुछ लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस BA में भी होता है, BA ऑनर्स में भी होता है, MA में भी होता है, तो जो आपके क्लास नोट्स हैं, आप उन क्लास नोट्स को अपना एक बेस बनाइए और उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कीजिए, कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। आपको UPSC एग्जाम की डिमांड जो है वो कभी नहीं छोड़नी है। देन आई वुड सजेस्ट कि स्टैंडर्ड बुक्स आपको यूज करनी है। स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ही पढ़ें। आपको कोई भी बुक ऐसे कवर टू कवर नहीं पढ़नी है इन ऑर्डर टू रीड द बुक, बट यू हैव टू रीड द बुक फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे अगर आपको डेमोक्रेसी का टॉपिक समझना है तो आप उसके लिए OP गौबा की किताब यूज कर सकते हैं, राजीव भार्गव की किताब यूज कर सकते हैं, वो चीज आप कर सकते हैं। देन देयर इज द रोल ऑफ वैल्यू एडिड मटेरियल। तो वैल्यू एडिड मटेरियल जो है वो एक चेरी ऑन द टॉप का काम करेगा, जो आपके मार्क्स 200 के आसपास हैं उनको वो 270 के आसपास लेके जाने के लिए यूजफुल रहेगा। स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हैं, दैट इज @Sarthak UPSC PSIR। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल।
ये ओपनली अवेलेबल है आपको टेलीग्राम के ऊपर, ये आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें मैं ये स्टैंडर्ड सोर्सेज की जो बुक लिस्ट है वो बुक लिस्ट में डाल दूंगा कि किस टॉपिक को मैंने किस किताब से पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारी किताबें डिफरेंट टॉपिक्स के लिए यूज करनी पड़ती हैं। तो वो एक सेग्रीगेटेड बुक लिस्ट, डिलिनेटेड बुक लिस्ट मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। हम बात कर रहे थे वैल्यू एडेड मटेरियल्स की। सो वैल्यू एडेड मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो आपको एक तरीके से कहीं एक सोर्स पे नहीं मिलेंगे, वो आपको बहुत सारी जगह पर स्कैटर्ड मिलेंगे और आपको वो इकट्ठे करने होंगे अपने वाइड रीडिंग की वजह से। सो वी ऑलवेज रिक्वायर अ ब्यूरोक्रेट हु इज वाइडली रेड। सो हम जब वाइड रीडिंग करेंगे अपनी, तो हम वैल्यू एडेड मटेरियल लेंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर्स में जो एडिटोरियल्स आते हैं, सी राजा मोहन सर के आते हैं, हर्ष वी पंत साहब के आते हैं, श्याम सरन सर के आते हैं, जो भी सारे न्यूज़पेपर्स में से आपको एडिटोरियल्स मिले आप वो लेंगे। और उसमें अगर आपको कोई ऐसी बात लगे कि ये बहुत अच्छी बात लिखी है, इसको मैं अपने फॉरेन पॉलिसी के आंसर में इंक्लूड कर सकता हूं, तो वो चीज आपको लिखनी है उस एडिटोरियल में से निकाल के अपने बेसिक नोट्स के ऊपर। मतलब यू हैव टू कीप ऑन एनरिचिंग योर बेसिक नोट्स ओनली। तो वो चीज अब आप करेंगे तो एक वैल्यू एडेड मटेरियल का काम करेगी। उसके अलावा बहुत सारे केस लॉज आप लिखेंगे ऑप्शनल के पेपर 1 पार्ट बी में। जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है, पेपर 1 का पार्ट बी जो है, उसमें आपके पास केस लॉज आने चाहिए। चाहे तो वो एनवायरमेंट मूवमेंट्स का है तो आपको एनवायरमेंट वाले केसेस लिखने पड़ेंगे, वुमेन मूवमेंट्स का है तो वुमेन रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सारे केस लॉज की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए टू एनरिच योर आंसर्स। तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये एक वेल रेड इंसान का वेल गुड आंसर है ये। तो वो चीज आप ऐड करेंगे, ये सारी चीजें आपके नंबर इंक्रीज कराएंगी। देन यू कैन ऐड द करंट रेलेवेंस ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। If we are talking about, suppose, let's say the theory of Hobbes that convenants without swords are words. So वो वाली जो थ्योरी है हॉब्स की, थॉमस हॉब्स की, उसको आप करंट रेलेवेंस ऐड कर सकते हैं। करंट रेलेवेंस कैसे ऐड कर सकते हैं? जैसे जो इंटरनेशनल लॉ है, जो चाइना ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रूलिंग नहीं माना था उसके साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग, बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के संदर्भ में जो एक रूलिंग था वो चाइना ने नहीं माना था। तो हम ये देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें अगर स्वॉर्ड नहीं है, अगर इंप्लीमेंट करने की पावर नहीं है, तो वो सिर्फ वर्ड्स हैं। फिर वो दीज आर जस्ट वर्ड्स विदाउट द पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। तो हमें ये भी बताता है कि पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन कितना जरूरी है किसी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो ये चीज है, ये आपको करंट रेलेवेंस लिखनी पड़ेगी उन थ्योरीज की जिनमें करंट अफेयर्स का रेलेवेंस इतना डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। जैसे अगर प्लेटो की फिलोसोफर किंग भी है, देन ऑल्सो यू विल राइट सम करंट रिलेटेड आंसर्स कि वो आपको कहां पर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देती है। तो ये सारे जो चीजें हैं वैल्यू एडेड मटेरियल्स हैं। इसकी बात मैं जब रेगुलरली क्लासेस लूंगा पॉलिटिकल साइंस की तो भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और जब हम इवेल्युएशन भी करेंगे अपने आंसर्स का तो भी मैं इंश्योर करूंगा कि वैल्यू एडेड मटेरियल आपके आंसर्स में इंक्लूडेड होना चाहिए। देन कमिंग टू द आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग के लिए आपको टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, फैंसी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं। दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। आई डोंट सजेस्ट दैट यू शुड एनरोल इन दोज टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैंने उसमें एनरोल करके देख लिया है एंड समवेयर आई फाउंड दैट द evaluation of those tests are not as per UPSC standards and are very substandard. So मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो मार्केट में टेस्ट सीरीज है उसमें आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं है, स्पेशली एज फार एज द ऑप्शनल इज कंसर्न, एज फार एज द PSIR ऑप्शनल इज कंसर्न। तो आप PYQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना गाइडिंग लाइट रख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब सवाल ये आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल तक के करें। देखिए, अगर हमें 2025 में अटेम्प्ट देना है या 2026 में अटेम्प्ट देना है तो हमें एटलीस्ट 2020 से शुरू करके 2024 तक के कर लेने चाहिए। मतलब दिस इज द बेयर मिनिमम दैट आई वुड वांट यू टू राइट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू राइट, इफ यू डोंट हैव द टाइम, देन एटलीस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड ब्रेनस्टॉर्म दीज क्वेश्चंस कि मैं इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ऐसे जवाब लिखूंगा, फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखूंगा, सेकंड में ये लिखूंगा, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये लिखूंगा, देन कंक्लूजन लिखूंगा, देन मैं
इस आंसर को ऐसे खत्म करूंगा। तो ये सारी बातें आपको PYQs में लिखना चाहिए, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है या और कोई मैटर है, GS आपका बहुत सारा बचा हुआ है, उस सिचुएशन में आपको माइंड स्टॉर्मिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, उस तरीके से आंसर को एक बार जरूर सोचना चाहिए और PYQs के लिए ही सोचना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आपको 1-2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, आपने 1-2 मेंस लिखे हुए हैं, और आपके पास अगर ये जो मैं 2020 से 2024 वाले साल बताए हैं, इनके आंसर्स आपके पास अगर ऑलरेडी हैं और ऑलरेडी तैयार हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू 2015 से 2019 वाले जो क्वेश्चंस हैं, आप उन पे जा सकते हैं, बशर्ते कि आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट है 2020 से 2024 वाला, फॉर मोर एडेड क्वेश्चन, एडेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड मोर सच क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस अपॉन और ब्रेनस्टॉर्म अपॉन, तो आप फिर इसको देख सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्लीज कीप 2020 से 2024 वाले क्वेश्चन ही, क्योंकि द वे द UPSC इज आस्किंग क्वेश्चंस हैज आल्सो चेंज्ड, और वो चीज आपको यहां पर दिखाई देगी कि कैसे क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी बदला है। कोई कह सकता है कि आंसर सेम रहेगा, आंसर सिमिलर रहेगा, आंसर में ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड समझने का तरीका है कि पूछा क्या जा रहा है, वो चीज जब आप पता करेंगे और उस क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस करेंगे, वो आपके मार्क्स दिलाएगा। और ये क्वेश्चन का डिमांड समझने का तरीका और डिमांड को एड्रेस करने का तरीका, यही मैं डिस्कस करने वाला हूं अपने आगे आने वाली PSIR के क्लासेस में। देन एज मैंने बोला कि कोई क्रेडिबल सोर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो अच्छी चेकिंग करता हो PSIR की, तो आप उसके लिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके पीयर्स हैं जिन्होंने PSIR पढ़ा है। मैं पर्सनल तौर पर आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं अपने दोस्त के आंसर चेक करता था, PSIR के भी और GS के भी और SA के भी, and thankfully and by God's grace he has also cleared civil service exam this time in 2024 with me, rank 601 Vedant. So he was my friend and I was checking all of his answers before we cleared this exam, before the mains. तो इस बार मैंने उसके काफी सारे आंसर चेक किए थे, तो आप अपने दोस्त की हेल्प ले सकते हैं PSIR के आंसर्स इवेल्युएट कराने के लिए। बस कंडीशन ये है कि आपके दोस्त को काफी समझ हो PSIR की, उसके अच्छे मार्क्स आए हुए हों पहले वाले ईयर्स में। तो एक क्रेडिबल इवेल्युएशन आपको ढूंढनी चाहिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कोई भी टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स वो प्रोवाइड अभी तक नहीं कर रहा है। और मेंस के टाइम तो हम ऐसा देखते हैं कि इवेल्युएशन हो ही नहीं रहा। अगस्त में तो इवेल्युएशन हुआ ही नहीं था, पिछले साल जब सितंबर में मेंस था तो अगस्त में इवेल्युएशन होने बंद हो गए थे। तो मैंने और वेदांत ने तो अपने आपस में आंसर इवेल्युएट कर लिए और चीजें डिस्कस कर ली, एंड थैंकफुली वी बोथ हैव गॉट इनटू द लिस्ट दिस टाइम। सो नेक्स्ट वी कम ऑन टू द मॉडल आंसर्स की जो यूटिलिटी है। देखिए, आप अगर कहीं टेस्ट सीरीज देंगे तो उसका मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा, लेकिन मेरी नजर में मॉडल आंसर्स की लिमिटेड यूटिलिटी है, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मॉडल आंसर्स की नहीं है। आप मॉडल आंसर्स को यूज कर सकते हैं अपना वैल्यू एडेड मटेरियल लेने के लिए। जैसे आपको कोई कोर्ट केस का जजमेंट मिला, आपने वो लिख लिया, आपको कोई नया थिंकर मिला एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, आपने वो नोट डाउन कर लिया। पर एज इट इज, अगर आप मॉडल आंसर की कोशिश करेंगे कि आप आंसर शीट में लिख के आएंगे और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, देन माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो जो मॉडल आंसर्स है वो वर्ड लिमिट में काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट वी आर सपोज टू राइट इन 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स की कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और 300 वर्ड्स। तो वो चीज जो है, जब ये आप इंश्योर करेंगे कि आप सारा का सारा मॉडल आंसर अपने आंसर शीट में लिख पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। प्लस जो मॉडल आंसर है वो तो सभी लोगों को मिला है, और everybody who has taken that test series will be getting that model answer. But what UPSC is rewarding, in my opinion, in discussion with the other selected candidates as well, is the innovation and the uniqueness that you can bring to your answers. जो आप नया पर्सपेक्टिव है, जो आप अपना पर्सनल तरीका है, वो जितना ज्यादा दिखा सकते हैं कि मेरा सोचने का तरीका ऐसा है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर, जितनी ज्यादा आप वो बात दिखाएंगे, although supported with theories and scholars argument and value added material, पर जहां पर आप अपनी यूनिकनेस दिखाएंगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे, वहां पर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो मॉडल आंसर्स की एक लिमिटेड यूटिलिटी है, बट यस, टू एन एक्सटेंट मॉडल आंसर्स कैन हेल्प, और
मॉडल आंसर्स अगर हो सके तो स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको ढूंढने चाहिए, नॉट सम रैंडम टेस्ट सीरीज क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन ही इन इटसेल्फ इज नॉट सो गुड एज व्हाट द यूपीएससी इज मेकिंग। तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन है उसका अगर आपको प्रीवियस ईयर का आंसर मिले, डिस्कशन मिले, जो कि अभी अगर मेरे पास टाइम रहता है तो आई विल ऑल्सो डू दैट डिस्कशन विद यू। पीएसआईआर ही डिस्कस करेंगे हम लोग इस वाले मेंस के लिए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और आई विल ऑल्सो डू इवेल्युएशन फॉर यू गाइज। तो ये चीज से आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग में आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। नेक्स्ट, द स्ट्रेटजी फॉर बिगनर्स। सो फॉर somebody who is giving their first attempt in 2025 or will be appearing in 2026, 27, 28, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिनको पीएसआईआर ऑप्शनल लेना है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं नोट्स रट लेंगे और नोट्स जाके लिख देंगे और मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से स्कॉलर्स दोनों डेमोक्रेसीज को फेवर करते हैं और दोनों के क्या लिमिटेशंस हैं। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट्स, वो आपको एक अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट गलती जो मुझसे खुद से हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो मुश्किल लगता है थोड़ा सा, पेपर 2 पार्ट ए। तो उस वाले पार्ट को हम लोगों ने, मैंने इग्नोर कर दिया था कि इसको तो मैं ज्यादा पढ़ता ही नहीं हूं, मैं फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड हूं तो मैं उसको ही पढ़ूंगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। शुरू में आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग सकता है, बट टेक द हेल्प ऑफ योर मेंटर्स, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। इफ नोबडी इज अवेलेबल, कम टू मी, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा शुरुआत में। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता सिलेबस के किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। यू कैन नॉट इग्नोर एनी टॉपिक। सपोज कीजिए आप एक टॉपिक इग्नोर करके गए, आपको लगा ये तो पूछा ही नहीं है पिछले 10 साल में, और पहला क्वेश्चन उसी टॉपिक का लिखा हुआ मिल गया, तो आप फिर वहां घबरा जाएंगे एग्जाम हॉल के अंदर। तो ऐसा नहीं हो, इससे बेटर है आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर भी लिखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आंसर लिखने हैं, प्लस उनको इवेल्युएट भी करना है या करवाना है अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, आंसर राइटिंग के इवेल्युएशन के लिए। क्योंकि क्रेडिबल फीडबैक होना बहुत जरूरी है आंसर्स के ऊपर। अगर आपके पास क्रेडिबल फीडबैक नहीं होगा तो आप वो अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे एग्जाम हॉल में, और फिर मार्क्स उसी रेंज में आते रहेंगे जिस रेंज में पहले आते रहे हैं। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि मेरा दोस्त मुझसे इवेल्युएट कराता था, सो आई हैव सीन हिज इंप्रूवमेंट ऑल्सो। उसके भी पिछले वाले मेन से इस बार मार्क्स बढ़े हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज इन द लिस्ट। सो क्रेडिबल फीडबैक होना बहुत जरूरी है आपके आंसर्स के लिए। नेक्स्ट, थोड़ी स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट है, जो मेंस अपीयर्ड हो चुके हैं कैंडिडेट्स, जिन्होंने एक मेंस या 2 मेंस लिखा है और स्कोर नहीं आ रहा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। मैं एज्यूम करता हूं कि अगर आपने 1 या 2 मेंस लिखे हैं तो आपके पास बेसिक नोट्स जो है वो तैयार होंगे। आपको उन नोट्स को एनरिच करना है। टेक सम इवैल्यूएशन ऑन योर आंसर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, टेक इवैल्यूएशन ऑन योर आंसर्स एंड एनरिच योर आंसर्स एंड एनरिच योर नोट्स। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतना अच्छा आप आंसर लिख पाएंगे एग्जाम हॉल में। द बेटर योर नोट्स, द बेटर विल बी योर आंसर्स इन द एग्जाम हॉल। तो आपको सारा फोकस अपने नोट्स को एनरिच करने के लिए लगाना चाहिए। देन डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने हैं आपको। पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इज वेरी डायनामिक, इट इज एवर चेंजिंग। आईआर तो आप देख ही रहे हैं, इवॉल्व होता ही है समय के साथ, और एक कांस्टेंट थ्योरीज जो हैं, जो थ्योरी जैसा मैंने थॉमस हॉब्स की थ्योरी बताई, फिलोसोफर किंग की थ्योरी बताई, उसका भी आपको करंट रेलेवेंस, आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है वो लिखना है। और ये मल्टी डायमेंशन जब आप इंक्लूड करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो उस डेमोक्रेसी के बारे में आपको हर एक फील्ड के स्कॉलर को इंक्लूड करना है कि लिबरल स्कॉलर्स कैसे देखते हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कैसे देखते हैं, सोशलिस्ट स्कॉलर्स कैसे देखते हैं, पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स कैसे देखते हैं किसी पॉइंट को। तो ये सारी चीजें आप जब इंक्लूड करके अपने आंसर में लिखेंगे तो वो आपका एक होलिस्टिक आंसर होगा और वो आपको एक अच्छे रिटर्न्स देगा, अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट, यू विल यूज टॉपर्स आंसर कॉपी एज रेफरेंस। सो जो टॉपर्स आंसर कॉपी है, रैंक 1 के, रैंक 2 के इस बार
2022 में रैंक 1 इशिता मैम की भी अच्छी टॉपर आंसर कॉपी थी जो मैंने देखी थी। तो वो चीज आप देख सकते हैं एज ए बेंचमार्क कि आपको भी वैसे ही आंसर्स लिखने हैं, आपको भी उसी टाइप के आंसर्स लिखने हैं, लेकिन आपको इवेल्युएट भी कराने पड़ेंगे वो आंसर्स, आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी उन आंसर्स की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि मैं इसको और बेटर कैसे लिख सकता हूं, मैं अपने आंसर्स और अच्छे कैसे बना सकता हूं मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। तो आपको टॉपर्स आंसर कॉपी एज अ रेफरेंस यूज करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपर्स ने जो आंसर जून जुलाई में लिखा होता है वो सितंबर आते आते जब मेंस आया था तो वो आंसर थोड़ा इवॉल्व हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो सिर्फ उतना ही नहीं देखना है आपको कि यही बेंचमार्क है, उससे बेटर ही उन्होंने परफॉर्म किया होगा सितंबर में, जो हमें जून जुलाई में लिखी गई कॉपीज का देखने को मिलता है मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो सेल्फ एनालिसिस के पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको अलग से एक और डिस्कशन वीडियो लूंगा जब मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, और जैसे मैं आपको इवेल्युएट करके बताऊंगा आप उन सारी चीजों से अपने आंसर्स को यू कैन कीप ऑन कंपेयरिंग देम। सो इससे आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे जिनके कंसिस्टेंटली PSIR की वजह से सिलेक्शन रुक गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट 260, 270, 280 मार्क्स in order to get yourself into the list। और उसके लिए अगर कोई एक 1 लाइन एडवाइस अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है, सो आई थिंक इज द क्रेडिबल फीडबैक दैट यू कैन गेट फ्रॉम समवेयर इन PSIR। क्योंकि मैंने अपने दोस्त की जर्नी देखी है वेदांत की, तो मैंने उसके आंसर्स भी इंप्रूव होते हुए देखे हैं और मुझे खुशी है कि मैंने आंसर चेक किए जो उसने लिखे। तो यू शुड बी गेटिंग credible feedbacks to improve your answers. Now what is the advice to score 300 plus marks? 300 प्लस नंबर आपको कैसे स्कोर कर पाएंगे? जैसे अगर मैं भी अभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूं कि मेरे 260s 270s में मार्क्स आए, इसको भी मुझे अगर 280s 290s या 300 तक लेके जाना हो तो मैं कौन कौन से स्टेप्स करता। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चरिंग एंड फ्लो पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि PSIR का जो नेचर है वो एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है और उसमें पॉइंट्स में लिखने से काम नहीं चलने वाला। तो आपको एक पैराग्राफ में आंसर्स लिखने पड़ेंगे और उन पैराग्राफ का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे ही नहीं कि कोई डिफरेंट हुआ है। वो एग्जाम्पल वो आंसर इतना सिंपल और फ्लोइंग होना चाहिए कि वो इंट्रोडक्शन पे शुरू करे और एकदम कंक्लूजन पे पहुंच जाए और वो सारी चीजें समझ जाए। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आएगी और इवेल्युएशन से आएगी कि आपके आंसर्स में स्ट्रक्चर है और फ्लो है एंड यू आर हिटिंग द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप लोगों को कोर डिमांड भी समझ, क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर कीवर्ड लिख देने से, देख लेने से और समझ लेने से और उस कीवर्ड के रिलेटिंग आप अगर 150 शब्द लिख देंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। मार्क्स जब मिलेंगे जब आप उस क्वेश्चन की कोर डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो जो पूछा जा रहा है आपने वही बताना है और वो बताने का सबसे सही तरीका ये है कि कोर डिमांड फोकस करनी है। जैसे हमने वो 3 इडियट्स की मूवी देखी होगी, उस 3 इडियट्स की मूवी में आमिर खान साहब कहते हैं कि वो बुक्स लेने आए होते हैं जब उनकी क्लास चल रही होती है। सो ही गिव्स अ वेरी लॉन्ग एंड इलेबोरेट डेफिनेशन ऑफ बुक्स, लेकिन उसके जो टीचर है वो पूछते हैं अरे भाई कहना क्या चाहते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग यू दिस कि भाई कहना क्या चाहते हो। यू हैव टू डायरेक्टली हिट टू द बुल्स आई। आपने कोई भी बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करनी है। आपको सिर्फ पेज भरने के लिए आंसर्स नहीं लिखने, आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा आंसर्स में। बिना क्वालिटी कंटेंट के काम नहीं चलने वाला है, स्पेशली PSIR में। एंड ऑल्सो गिवन द कंपटीशन दैट वी हैव, कंपटीशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है लेवल में रिसेंट कुछ सालों में। सो आपको क्वालिटी कंटेंट भी यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडिड मटेरियल्स कौन कौन से यूज कर सकते हो आप अपने आंसर्स को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट यू विल हैव टू एस्टैब्लिश इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक्स। 2 टॉपिक्स के बीच में आपको इंटरलिंकेज करनी होगी, उससे पता चलेगा कि आपका एक पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर। यू आर एबल टू इंटररिलेट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। सपोज कीजिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका आपसे सवाल पूछा गया है पेपर 1 पार्ट बी में। जैसे हमारे सिलेबस में है ये पेपर 1 पार्ट बी में NCBC का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये NCBC का क्वेश्चन आपसे GS में भी पूछा जा सकता है। तो आपका GS से आंसर डिफरेंट कैसे लगेगा जब आप सेम पॉइंट्स लिखेंगे, सेम चैलेंजेस लिख देंगे,
सेम उसमें नीड लिख देंगे, सेम फंक्शंस लिख देंगे एनसीबीसी के, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने आप को? और नॉट जस्ट फ्रॉम द जीएस आंसर, हाउ वुड यू बी डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, अदर 2000-3000 कैंडिडेट्स हु आर राइटिंग मेंस विद दिस ऑप्शनल? तो आप डिफरेंस करेंगे जब आप उसमें पॉलिटिकल साइंस के कीवर्ड्स यूज करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ा है। So we have studied legal institutional approach. पार्ट 1A में, पेपर 1 पार्ट A में। तो वो जो आपने लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ा है पॉलिटिकल थ्योरी के साथ, which includes the study of institutions, constitutions and organizations, तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। This is a constitutional body. तो आप लिख सकते हो कि we study the institutions in the लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के आप जो प्रोपोनेंट्स हैं वो आप लिख सकते हो। केसी वियरी एक जाना माना नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी के लिए, वो आप मेंशन कर सकते हो। एंड ही वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ द लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी इन योर आंसर व्हेन यू आर आस्क्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और इसी प्रकार से आप हर एक आंसर्स में अपनी ये चीजें इंक्लूड करेंगे। हर एक आंसर्स को ऐसे ही इंटरलिंकेजेस दिखाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के कीवर्ड्स यूज करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए ये वाली चीज आपने लिखी है और किसी ने नहीं लिखी और किसी को नहीं दिख रही ये बात। अब ये बात लिखने से अज्यूमिंग कि आपका सिर्फ एक नंबर भी बढ़ता है एक क्वेश्चन में, तो आपके अराउंड 35-40 नंबर्स बढ़ जाएंगे अपने PSIR के पेपर में, क्योंकि हमें 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एज टोटल। पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 38 सवाल लिखने पड़ेंगे आपको। और अगर आप इसी प्रकार का इंटरलिंकेज करके अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बना के आधा या 1 नंबर इंक्रीज करने में सफल हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका स्कोर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसको इंटरलिंकेजेस के, जो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को आप कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं एक सिलेबस के दूसरे पार्ट से। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में PYQs डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों की क्लासेस लूंगा। देन कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको, इवन GS4 से भी ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास राइटिंग स्पीड अच्छी हो और क्वालिटी कंटेंट आपके नोट्स में तैयार हो, जो कि रेडी टू यूज हो। और रेडी टू यूज नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे अपने क्लासरूम नोट से और इग्नू के मटेरियल से, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं एज अ बेस, उससे आपको अपने रेडी टू यूज नोट्स मेंस के लिए बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक A4 साइज शीट पे नोट्स बनाए थे मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के। आई होप ये दिख रहा होगा। एक A4 साइज शीट पे फ्रंट एंड बैक साइड पे पॉलिटिकल थ्योरी इज कवर्ड। जैसा हमें पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर 1 पार्ट A में, तो वो चीज उसके लिए मैंने नोट्स बना दिए थे कि एक पेज में। अब इस एक पेज से मेरा रिवीजन हो जाएगा वेरी फास्ट और मैं आंसर्स लिख पाऊंगा बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो ये जो फाइनल नोट्स हैं इसका मैं अपलोड कर दूंगा इन नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हैं। और ये सारे जो नोट्स हैं ये आपको रखने हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में। हर एक टॉपिक को आप लोग कोशिश कीजिए कि एक A4 साइज शीट या मैक्सिमम 2 A4 साइज शीट, मतलब फ्रंट एंड बैक इज कंसिडर्ड एज 1 A4 साइज शीट जो मैंने अभी आपको दिखाई। और अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो आप वो 2 या 3 A4 साइज शीट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एज लो एज पॉसिबल आप रखें, प्लस उसमें सारा कंटेंट भी इंक्लूडेड हो। और कैसे बनाने हैं ये, कैसे इनको डील करना है इन नोट्स को, कौन कहां से क्वालिटी कंटेंट लेना है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग in the detailed classes that we will take. And the most important part is get your answers reviewed from a credible source, from a credible friend, somebody who has got higher marks than you in the PSIR optional. And if you are unable to find any such source, you can definitely contact us on the Telegram channel that I have mentioned @Sarthak UPSC PSIR. और एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है लोगों का कि बहुत कम लोगों के स्कोर्स, जैसे 261 मेरा खुद का स्कोर है, तो हमें लगता है कि ये तो ऑप्शनल में स्कोर ही नहीं आ रहे, तो हम ऑप्शनल चेंज करने की सोचते हैं या दूसरा ऑप्शनल सोचते हैं।
दूसरे ऑप्शन में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां भी यही हाल है, वहां भी ऐसा ही कुछ है कि स्कोर्स ज्यादा नहीं आ रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वो जो स्कोर है वो उस साल में जितने लोगों को स्कोर मिला है उसके कंपैरिजन में देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रैंक 2 दिस टाइम, उनका जो स्कोर है दैट इज 269, दैट इज नॉट 300 और 280s, बट शी हैज गॉट रैंक 2। सो समझने की जरूरत यह है 260s 270s का जो स्कोर है दैट कैन गेट यू अ गुड रैंक। आपको इस बात पे बिल्कुल नहीं सोचना है कि 260s से क्या होता है, 270s से क्या होता है, अच्छी रैंक के लिए तो 280 मार्क्स चाहिए होंगे, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। Since many selected candidates have already have scores in the 260s 270s, और मैंने आपको अपना खुद का एग्जांपल भी दिया। सो हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या करना है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आपको जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जैसे कौन से ऑप्शनल की नॉर्मलाइजेशन कैसी होगी, पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इवैल्यूएशन कैसी होगी, ये सारी चीजों के बारे में आपको पॉन्डर अपॉन नहीं करना चाहिए, इन चीजों का आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। अंडर आवर कंट्रोल इज मेकिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स, doing answer writing practice and getting our answer evaluated and then again repeating the cycle. So ये चीज आपको करनी है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, आंसर चेकिंग के ऊपर आपको नहीं ponder upon करना, and follow the advice that I have given for scoring 300 plus marks. 300 plus marks का अगर आप टारगेट रखेंगे then you would be good to go and you would score around 270s 280s 290s, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है given the kind of scores that we are seeing in the optionals. So आप अगर एक 300 प्लस का टारगेट रखते हैं और जो मैंने एडवाइसेस बताई हैं उनको फॉलो करते हैं, then I am sure you will get your rank, desired rank and desired service. And finally, thank you. If you have any doubts, concerns, suggestions, you can mention on this Telegram ID. This is my channel, and I would be also be giving out more such content related to PSIR on the channel. So please, you all can stay tuned to this. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.